नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम भूकंप के बारे में जानेंगे। भूकंप के अंतर्गत जो है हम भूकंपीय तरंगें, भूकंप क्या होता है, भूकंप के कौन कौन से प्रकार होते हैं, बेनी ऑफ जोन क्या है, सुनामी जो है वो क्या होती है, किस तरीके से उत्पन्न होती है, इन सब के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। भूकंप यदि हम देखें तो भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कंपन। भूमि या पृथ्वी में जो कंपन उत्पन्न होता है या जो कंपन की गतिविधि होती है उसे भूकंप कहते हैं। ये जो है कंपन धरातल पर या पृथ्वी में ये भौतिक या प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है और कृत्रिम कारणों से भी हो सकता है। तो प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों की वजह से जो धरातल पर या पृथ्वी में जो कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप को जानने से पहले जो है हम भूकंप की जो तरंगे हैं उनको जान लेते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। भूकंपीय जो तरंगे हैं, भूकंप उत्पन्न होने के कारण जो फोकस से जो ऊर्जा का प्रवाह है वो भूकंपीय तरंगों के रूप में होता है, या जिन तरंगों के रूप में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो भूकंपीय तरंगें कहलाती हैं। ये आकस्मिक और परिघाती तरंग होने के कारण ये पृथ्वी के जो विभिन्न संस्तर हैं, विभिन्न लेयर्स हैं, उनमें चट्टानों की जो भौतिक अवस्था और घनत्व में अंतर जो पाया जाता है उसके कारण इनमें परावर्तन और अपवर्तन होता है। परावर्तन मतलब ये जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाए तो वो परावर्तन होगा। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनकी गति की जो दिशा में परिवर्तन होता है वो अपवर्तन होता है। परावर्तन और अपवर्तन की जो क्रिया है वो भूकंपीय तरंगों में होती है, क्योंकि पृथ्वी की अलग अलग, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण विभिन्न लेयर्स से हुआ है और इन लेयर्स के जो घनत्व है उसमें अंतर पाया जाता है। इस कारण जो भूकंपीय तरंगे हैं इनकी गति और दिशा में परिवर्तन देखा जाता है। अब भूकंपीय तरंगों के प्रकार की यदि हम बात करें तो आप सब जानते हैं, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी हमने पढ़ा था, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातल या एल तरंगे। इनको हम मोटे मोटे रूप से दो ब्रॉड जो है भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो भूगर्भिक तरंगे जिन्हें बॉडी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि धरातल के नीचे जो है फोकस से उत्पन्न होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचलित होती हैं। इनमें हम P और S वेव्स को सम्मिलित करते हैं। दूसरी जो है वो है धरातलीय तरंगे, जो कि धरातल के ऊपर संचलित होती है, L वेव्स। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से या फोकस से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक तरंगे, इन्हें प्राथमिक तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि फोकस से या भूकंप केंद्र से सबसे पहले ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। और प्राइमरी का फर्स्ट वर्ड P, लेकिन इन्हें P वेव्स या P तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ये संपीड़नात्मक तरंगों के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि ये जो है इनसे संकुचन जो है वो होता है, जिगजैग पैटर्न के अंदर जो है ये प्रवाहित होती हैं, संचलित होती हैं। तीनों भूकंपीय लहरों में सबसे ज्यादा जो वेग होता है वो P वेव्स का होता है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। सीस्मोग्राफिक स्टेशन पे सबसे पहले जो तरंगे पहुंचती हैं वो भी P वेव्स ही होती हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंगे व ध्वनि तरंगों के समान होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों से तात्पर्य है कि जिस दिशा के अंदर तरंग संचलित हो रही है, कणों में गति भी उसी दिशा में होती है। इस तरीके से आगे डायग्राम में भी दिखाएंगे आपको। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचलित हो सकती है, लेकिन ठोस में इनकी गति सबसे ज्यादा होती है। ये आप देख पा रहे हो, इसमें ये जो वेव्स हैं ये P वेव्स हैं, ठीक है, जो कि तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यमों में संचलित होती हैं। दूसरी जो बॉडी वेव्स या भूगर्भिक तरंगे हैं वो सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे या S वेव्स के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कणों की गति है वो तरंग की दिशा के समकोण पर होती है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो।
ये तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, और ये पी वेव्स इस तरीके से चलती हैं, और एस वेव्स इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, एस वेव्स, क्योंकि इसमें देखो कणों में जो गति है वो तरंग की दिशा इस तरीके से, और ये इसके किस पे है, समकोण पर, और इसमें जो है वो उसी दिशा के अंदर कण संचलित होते हैं। ये प्रकाश तरंगे भी इसी भांति चलती है, इसलिए इनको प्रकाश तरंगों के समान जो है माना जाता है, उनसे इनकी तुलना की जाती है। इनकी गति की यदि हम बात करें तो वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सिर्फ ये ठोस में ही चल सकती है, तरल में ये लुप्त हो जाती हैं। तो ये पृथ्वी के क्रोट से होकर नहीं गुजर पाती, क्योंकि ये जो द्रव्य की जो बीच में लेयर आती है उसमें ये लुप्त हो जाती हैं। तो ये प्राइमरी तरंगों की तुलना में ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इनसे सैलें विस्थापित हो जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं। ये दोनों का चलने का मार्ग हो गया, ये एस वेव्स का है और ये पी वेव्स का है। नेक्स्ट जो तरंगे हैं वो धरातलीय तरंगे, जिन्हें लॉन्ग वेव्स या सरफेस वेव्स के नाम से या एल तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय सैलों के मध्य जो अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहती हैं। एक्चुअली पी और एस वेव्स जब धरातल पे टक्कर मारती हैं, उसके पश्चात उनसे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं धरातल पर, वो धरातलीय तरंगें कहलाती है। तो इनकी उत्पत्ति किससे हुई, फोकस से नहीं होती है। इनकी जो उत्पत्ति होती है पी व एस वेव से धरातल के ऊपर होती है, इसलिए ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग जो है अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित होता रहता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग जो है वो अधिक होता है, और पदार्थों के घनत्व में भिन्नता के कारण इनमें परावर्तन और अपवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की गति के साथ साथ इनकी जो दिशा है वो भी परिवर्तित होती रहती है। ये भी 2 प्रकार की होती हैं। अगर आप डीप में जाते हैं तो बाकी आप इतना भी सफिशिएंट है फर्स्ट ईयर के हिसाब से। रेले तरंगे पी तरंगों की भांति, और लॉन्ग वेव सर्वाधिक विनाशकारी, जो कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। धरातलीय तरंगे जो हैं वो पी व एस वेव्स की तुलना में ज़्यादा विनाशकारी होती है। तो ये थी भूकंपीय तरंगे, जिसमें हमने पी तरंग, एस तरंग और धरातलीय तरंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो है वो है भूकंप लेखीय सीस्मोग्राफ। भूकंप का जो मापन है वो सीस्मोग्राफ के माध्यम से या भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा किया जाता है। एक यंत्र है जिससे भूकंप को मापा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, उनमें 3 स्केल होते हैं, रोसी-फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। जो कि अपने रिक्टर स्केल ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि बुक्स में हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। गणितीय मापक जो है, जिसकी जो तीव्रता 0 से 9 के बीच होती है। अब देखें कि भूकंप क्या होता है। एक्चुअली तरंगे हमने इसलिए पहले पढ़ ली ताकि भूकंप में जब हम भूकंप पढ़ेंगे तो वो इजीली हमारे समझ आ जाए। भूकंप से तात्पर्य भू प्रॉपर्टी जो है उसमें उत्पन्न कंपन या दोलन से है, जो पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के बाह्य विमुक्त होने के कारण होता है। इसमें ऊर्जा तरंग गति के रूप में संचरित होती है। यह परघाती तरंग होती हैं, जिसमें पी एवं एस तरंगे जो गति की दिशा में जो है क्रमशः अनुदैर्घ्य और जो है अनुप्रस्थ होती हैं। समानांतरता मतलब अनुदैर्घ्य और लंबवत से मतलब है अनुप्रस्थ। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही, ऐसा तो जरूरी नहीं, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है। भूकंप की उत्पत्ति के कारण, भूकंप कौन से ऐसे कारण है जिनकी वजह से भूकंप आता है। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता से पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसे जो है पदार्थ पाए जाते हैं जिनसे लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इनसे निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। तो इस तरीके के पदार्थ जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित है, जिनसे निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। ये ऊर्जा जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो क्या होती रहती है, स्टोर होती रहती है। जब जैसे तापमान बढ़ेगा तो वहाँ की चट्टानें पिघल जाती हैं और वो
इसके कारण में जो है फैलाव होता है, और फैलाव होने के कारण चट्टानों में चटकन होती है, और चटकन के दौरान जो है उनमें कंपन होता है। तो रेडियो सक्रियता के कारण भूकंप आ सकता है। तापीय धाराएं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय धाराएं चलती हैं, उनसे भ्रंशन की क्रिया, भ्रंशन में क्या होता है कि चट्टानें टूटकर जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, एक दूसरे की ओर गति करती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान भी भूकंप आता है। प्लेट विवर्तनिकी, जो प्लेटों के मध्य जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, उनसे भी जो है भूकंप आता है, चाहे वो अभिसारी हो, चाहे अपसारी हो, और चाहे ट्रांसवर्स हो। और अन्य कारणों में हम मानवीय या कृत्रिम कारणों को सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है भूकंप मूल और भूकंप के पार्ट्स देख लेते हैं। भूकंप मूल, भूकंप केंद्र। भूकंपीय लहरों का मापन तो सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का जो मापन है वो रिएक्टर स्केल पे किया जाता है। पिछली स्लाइड में हमने जिक्र किया। जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं वो क्या कहलाता है? भूकंप मूल या फोकस। डायग्राम में भी बता देंगे आपको। जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का धरातल पे अनुभव किया जाता है वो एपिसेंटर या भूकंप अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। भूकंप जो अधिकेंद्र है फोकस के 90 डिग्री कोण पर होता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट मार्ग पर होता है। आप डायग्राम में देखेंगे, ये जो है ये फोकस है, जहां पे सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है वो फोकस या भूकंप केंद्र या भूकंप मूल कहलाता है। यहां से इसके लंबवत बिंदु धरातल पे जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुंचेंगी, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट मार्ग होगा, वो भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। ठीक है, ये दो टर्म्स थे यहाँ पे, भूकंप मूल और एपिसेंटर। एपिसेंटर जो है वो फोकस की एग्जैक्ट जो है 90 डिग्री पर स्थित होता है। जिस क्षेत्र में भूकंप आने वाला होता है उस क्षेत्र में वायुमंडल में ये सारी चीजें अनुमान जो है वो लगाए जाते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोसीस्मल लाइन कहलाती है, समभूकंपीय रेखा कहलाती है। ठीक है, भूकंप के प्रकार जो है, भूकंप कितनी गहराई पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हुआ है उस आधार पर इनके प्रकारों का जो है वो निर्धारण किया गया है। सेलो फोकस, जो कि 0 से कम गहराई पर अपन इसको बोल सकते हैं, 35 किलोमीटर की गहराई पर यदि भूकंप उत्पन्न होता है तो वो सेलो फोकस या कम गहराई वाले। मध्यम गहराई वाले जो हैं वो होते हैं 35 से 75 किलोमीटर की गहराई पर जो भूकंप उत्पन्न होते हैं। ये सारी जो है गहराइयां हैं ये धरातल से हैं। डीप फोकस जो होता है वो 75 से 350 किलोमीटर, और प्लूटोनिक या अपन के पाताली भूकंप जो है वो 350 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होने वाले भूकंप जो है वो पातालीय भूकंप या प्लूटोनिक फोकस वाले भूकंप कहलाते हैं। बाकी जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि भूकंप छाया क्षेत्र क्या होता है, भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं और इनका विश्व वितरण क्या होता है। इन सब के बारे में जो है नेक्स्ट, क्योंकि इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।